हेलो क्लास। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 15 जो है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आप सभी ये जानते होंगे कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी सबसे स्मॉलेस्ट और बेसिक यूनिट क्या रहती है, वो होती है सेल। सेल्स मिलकर फॉर्म करते हैं टिश्यू, टिश्यू बनाते हैं ऑर्गन्स, और ये ऑर्गन जब एक साथ मिलकर एक सिस्टम में काम करते हैं तो उसे हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम्स फॉर्म कर देते हैं एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। तो यही सेम चीज जो है वो प्लांट्स में भी देखी जाती है। अब प्लांट्स के अंदर हम बहुत सारी चीजें देखते हैं, जैसे कि लीव्स, फ्लावर्स, स्टेम, फ्रूट्स, और साथ ही हम रूट्स भी वहां पर देखते हैं। क्या आप जानते हैं कि ये सारी चीजें कैसे फॉर्म होती हैं, या फिर प्लांट की ग्रोथ के दौरान वहां पर ये जो हमने अभी बात की है फ्रूट्स, फ्लावर्स, लीव्स की, ये सभी वहां पर कैसे फॉर्म होते हैं और कब कब वहां पर उनकी फॉर्मेशन देखी जाती है? तो इन सभी चीजों के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं कि प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसे होती है और सभी प्लांट पार्ट्स वहां पर कैसे और कब फॉर्म होते हैं। तो हम इन्हीं सभी चीजों के बारे में इस चैप्टर में सीखेंगे। क्या आप जानते हैं कि प्लांट्स को ग्रोथ के दौरान दो स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, जो है वेजिटेटिव स्टेज और साथ ही रिप्रोडक्टिव स्टेज। बात करें अगर हम सबसे पहले वेजिटेटिव स्टेज की, तो प्लांट्स के अंदर वो ऐसी स्टेज होती है जो जर्मिनेशन से लेके फ्लावरिंग से पहले तक की स्टेज होती है। यानी कि इस स्टेज के दौरान प्लांट्स के अंदर किसी भी तरीके की फ्लावरिंग देखी नहीं जाती, क्योंकि फ्लावरिंग जो है वो रिप्रोडक्टिव स्टेज में आती है। इस दौरान सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, और जो भी एनर्जी चाहिए होती है फ्लावरिंग के लिए वो यहाँ पर स्टोर होती रहती है रिसोर्सेज के फॉर्म में। फिर आता है रिप्रोडक्टिव स्टेज, जब प्लांट्स जो होते हैं वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होते हैं और वहां पर हमें फ्लावरिंग भी देखने को मिलती है। और रिप्रोडक्टिव स्टेज कंप्लीट होने के बाद प्लांट्स की लाइफ में जो फाइनल स्टेज आती है वो सेनेसेंट स्टेज होती है, जो कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलती है। तो क्या आप यहाँ पर बता सकते हैं कि वेजिटेटिव फेज जो है वो फ्लावरिंग से पहले क्यों होती है? जैसा कि अभी हमने डिस्कस ही किया है कि फ्लावरिंग के लिए हमें बहुत सारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और ये सारी एनर्जी जो है वो वेजिटेटिव फेज में स्टोर होती है। इसीलिए वेजिटेटिव फेज जो है वो प्लांट्स में हमेशा फ्लावरिंग से पहले आता है। तो प्लांट्स में हमें किस तरह की स्टेजेस देखने को मिलती है? सबसे पहले हम देखते हैं कि सीड्स जो है वो जर्मिनेट करते हैं, वहां से फिर प्लांटलेट्स फॉर्म होते हैं, फाइनली वो प्लांट ग्रो करने लगते हैं, प्लांट्स पूरी तरह ग्रो करने लगता है, और ये पर्टिकुलर फेज रहते हैं वेजिटेटिव फेज। फाइनली हमें वहां पर फ्रूट्स और फ्लावर्स देखने को मिलते हैं, जिसे हम रिप्रोडक्टिव फेज भी कहते हैं। और जब ये सारी स्टेजेस इसकी लाइफ में खत्म हो जाती हैं, फाइनली ये सेनेसेंट स्टेज की तरफ चला जाता है, यानी एक मैच्योर ओल्ड एज। तो अभी तक आपके मन में जो भी सवाल चल रहे होंगे उनके आंसर्स आपको मिल चुके होंगे। आगे हम इस चैप्टर में ये सब जानेंगे कि जो ग्रोथ और डेवलपमेंट की हमने बात की है, और साथ ही उसमें जो भी हमें प्रोसेस देखने को मिलते हैं वो कैसे रहते हैं, और साथ ही कौन कौन से फैक्टर्स इन सारी डेवलपमेंट के प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। यहाँ आपके सामने दिए हुए हैं कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। हम इन सभी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के बारे में इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे इस चैप्टर में और जानते हैं प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में। सबसे पहले हम सीखेंगे ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। इस टॉपिक में हम यहाँ पर सीखेंगे कि कैसे प्लांट की ग्रोथ जो होती है वो इनडिटर्मिनेट होती है और साथ ही मेजरेबल भी होती है। चलिए सबसे पहले हम मैच्योर प्लांट्स के अंदर डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं। तो डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं हमें वहां पर दो चीजें देखने को मिलती हैं, जो है ग्रोथ और डिफरेंशिएशन। बात करते हैं सबसे पहले ग्रोथ की। हम सभी टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ग्रोथ को ऑब्जर्व करते हैं। तो हम ग्रोथ को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ग्रोथ एक ऐसा इरिवर्सिबल और परमानेंट चेंज होता है जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में या फिर उसके किसी ऑर्गन में, टिश्यू में, या फिर एक सेल के अंदर भी हमें देखने को मिल सकता है। ग्रोथ के लिए हमेशा एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है, और प्लांट्स के अंदर ये एनर्जी कहाँ से आती है? जी आपने बिल्कुल सही सोचा,
प्लांट्स के अंदर एनर्जी आती है सन से और साथ ही वहां पर रिक्वायरमेंट रहती है एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म रिएक्शंस की। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म के बारे में आपने पहले भी जाना होगा। एनाबॉलिज्म ऐसी मेटाबॉलिक रिएक्शंस रहती है जहां पर कोई भी एक कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है और इस प्रोसेस के दौरान एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है। वहीं अगर हम बात करें कैटाबॉलिज्म की, तो कैटाबॉलिज्म ऐसे मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं जहां पर कंपाउंड्स का ब्रेकडाउन होता है, यानी जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं वो ब्रेक होके छोटे छोटे सब्सटेंसेस फॉर्म करते हैं और वहां पर बहुत सारी एनर्जी का रिलीज देखा जाता है। अब प्लांट्स के अंदर जो ग्रोथ होती है वो एकदम अनलिमिटेड होती है, यानी कि प्लांट्स के अंदर ऐसी कैपेसिटी होती है कि वो थ्रू आउट द लाइफ ग्रो कर सकते हैं। अब प्लांट्स के अंदर थ्रू आउट द लाइफ ग्रो करने की कैपेसिटी कैसे आती है, यानी कि वहां अनलिमिटेड ग्रोथ हम कैसे देख पाते हैं? तो जो उसके शूट और रूट्स की टिप होती है वहां पर प्रेजेंट होती हैं कुछ ऐसी टिश्यूज जिन्हें हम कहते हैं मेरिस्टेम्स। मेरिस्टेम्स के अंदर डिवाइड करने की कैपेसिटी होती है और इसकी वजह से वहां पर प्लांट्स के अंदर नए नए सेल्स फॉर्म होते रहते हैं और इन न्यू सेल्स के एड ऑन होने से ही वहां पर प्लांट्स के अंदर एक ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ देखी जाती है। यहाँ पर आपके सामने एक सवाल पूछा गया है कि अगर प्लांट्स के अंदर मेरिस्टेम का डिवीजन ही ना हो तो वहां पर क्या होगा, या क्या ऐसा कभी होता भी है? तो इसका एक सीधा सा जवाब है कि हाँ, प्लांट्स के अंदर जो है मेरिस्टेम्स का डिवीजन रुकता है और जब ये डिवीजन उनके अंदर रुक जाता है तो ये जो मेरिस्टेम्स है वो कन्वर्ट हो जाती है परमानेंट टिश्यूज में। जानते हैं इन मेरिस्टेम और परमानेंट टिश्यूज के बारे में और डिटेल में आगे इस चैप्टर में। सबसे पहले हम बात करते हैं मेरिस्टेम्स की। मेरिस्टेम्स दो तरीके की होती हैं, एपिकल मेरिस्टेम और साथ ही लेटरल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम जो होती है वो हमेशा रूट और शूट की एपेक्स पे प्रेजेंट होती हैं, यानी कि वो रूट और शूट की टिप्स पे पाई जाती हैं। तो ये जो एपिकल मेरिस्टेम्स होती है ये रिस्पॉन्सिबल रहती है प्लांट्स के अंदर प्राइमरी ग्रोथ के लिए, यानी कि ये प्लांट्स की एक्सिस के अलोंग जो भी इलोंगेशन रहती है उसमें कंट्रीब्यूशन करती है। वहीं अगर हम बात करें लेटरल मेरिस्टेम्स की, तो ये प्रेजेंट रहती है वास्कुलर और कॉर्क कैम्बियम के अंदर। ये हेल्प करती है प्लांट्स की सेकेंडरी ग्रोथ में, यानी कि ये प्लांट्स के अंदर गर्थ साइज इंक्रीज करने में हेल्प करती हैं। यहाँ पर आपके सामने एक और सवाल पूछा गया है कि क्या ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं, यानी कैन ग्रोथ बी मेजरेबल? तो जानते हैं हम इसका जवाब आगे। सबसे पहले हम ग्रोथ की बात करते हैं सेल्यूलर लेवल पे। सेल्यूलर लेवल पे अगर हम ग्रोथ को देखें तो वो रहता है इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। लेकिन प्रोटोप्लाज्म को क्वांटिफाई करना या फिर उसको मेजर करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है। इसीलिए ग्रोथ को मेजर करने के लिए हम और भी कई सारे पैरामीटर्स देखते हैं, जैसे कि इंक्रीज इन फ्रेश वेट, ड्राई वेट, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम एंड सेल नंबर। एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिखाया है ग्रोथ इन वाटरमेलन। क्या आप जानते हैं कि जो वाटरमेलन के सेल्स होते हैं उनके अंदर जो ग्रोथ देखी जाती है वो कुछ इस तरह रहती है कि वहां पर सेल्स जो है वो 3,50,000 टाइम्स तक इंक्रीज कर जाते हैं और यही इंक्रीज इन सेल नंबर को हम मेजर करते हैं एज अ ग्रोथ पैरामीटर। फिर इसी तरह की कुछ ग्रोथ हमें मेज रूट में देखने को मिलती है, जहां पर हम देखते हैं कि रूट एपिकल मेरिस्टेम्स के अंदर 17,500 न्यू सेल्स जो है वो हर घंटे फॉर्म होते हैं। तो ये भी एक तरह का इंक्रीज इन नंबर है सेल्स में, जो कि हमें वहां पर ग्रोथ का एक आइडिया देता है। उसी तरह हम पॉलन ट्यूब में ग्रोथ को देखते हैं, यानी कि वहां पर कितनी पॉलन ट्यूब की लेंथ इंक्रीज होती है। तो इस तरीके से हम वहां पर ग्रोथ को मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ लेंथ।